कर देते हैं और आपको कैपिटल लेटर्स लिखने का एक और तरीका बता देते हैं। प्राय होता यह है कि सेंटेंस लिखते समय हमें केवल पहला लेटर कैपिटल चाहिए होता है और बाकी सारे लेटर्स हमको स्मॉल चाहिए होते हैं। ऐसे में आप अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट की को दबाकर रखें और फिर जो अक्षर कैपिटल में टाइप करना है उस पर क्लिक करें। यहाँ पर हम आपको बता दें कि सामान्य कीबोर्ड में शिफ्ट की भी 2 जगह मिलती है, एक लेफ्ट हैंड साइड पर और दूसरी राइट हैंड साइड पर। ये दोनों शिफ्ट कीज एक जैसा ही काम करती हैं। अब यहाँ पर हम टाइप करके देखते हैं। हमको वर्ल्ड टाइप करना है जिसमें पहला अक्षर W हम कैपिटल में चाहते हैं, तो उसके लिए हमने अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट की को प्रेस किया और उसके बाद W की को प्रेस किया। ये देखिए यहाँ पर W जो है वो कैपिटल में टाइप हो गया है। अब शिफ्ट की को हम छोड़ देंगे और बाकी के अक्षर टाइप कर लेंगे। ये देखिए बाकी के अक्षर स्मॉल लेटर्स में टाइप हुए हैं। अब यही काम हम आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की सहायता से करके दिखाते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करके ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को वापस ऊपर ले आते हैं। अब हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर दिख रही शिफ्ट की पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही आप देख सकते हैं सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल हो गए हैं। अब आपको जो लेटर कैपिटल लिखना है उस पर क्लिक करें। ये हमने W पर क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पर W कैपिटल आ गया है और जैसे ही W टाइप हुआ यहाँ पर, वैसे ही सारे जो अल्फाबेट हैं वो फिर से स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अब आप आगे के जो लेटर्स हैं उनको टाइप कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखें कि यदि आपको किसी शब्द या वाक्य के सभी अक्षरों को कैपिटल में लिखना हो तो कैप्स लॉक की को एक बार प्रेस करके आप ऑन कर दें, फिर जितना भी आपको लिखना हो लिख लें, सब कुछ कैपिटल लेटर्स में आएगा। और उसके बाद फिर से कैप्स लॉक की को प्रेस करके आप उसको ऑफ कर सकते हैं। जबकि शिफ्ट की से कैपिटल लेटर्स लिखने के लिए आपको उसको दबा करके रखना होता है। अर्थात जब तक आप शिफ्ट की को दबाकर लेटर्स टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर्स में आएंगे। इस तरह से, और जैसे ही आप शिफ्ट की को छोड़ देंगे लेटर्स स्मॉल हो जाएंगे। आइए अब शिफ्ट की का दूसरा उपयोग देख लेते हैं। आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर देखिए कुछ कीज हैं जिन पर 2-2 कैरेक्टर्स छपे हैं। जैसे यहाँ ऊपर वाली जो कीज हैं उसमें नीचे की ओर नंबर्स लिखे हैं और ऊपर की ओर कुछ सिंबल्स हैं। इसी तरह से लेटर्स वाली जो कीज की रो है उसमें भी कुछ कीज ऐसी हैं जिसमें 2-2 कैरेक्टर्स या 2-2 सिंबल्स छपे हैं। इनको अगर आप सीधे प्रेस करेंगे तो नीचे वाला सिंबल टाइप होगा और शिफ्ट को दबा करके प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला सिंबल या ऊपर वाला कैरेक्टर टाइप होगा। ये हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को यहां से हटा रहे हैं और यहां टाइप करके देखते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको नंबर्स टाइप करना है तो अपने कीबोर्ड की दूसरी रो वाली कीज को सीधे प्रेस करके नंबर्स टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने नंबर्स वाली जो कीज हैं या न्यूमेरिक जो कीज हैं उनको जब प्रेस किया, नंबर 1 वाली की को प्रेस किया तो ये 1 आ गया। इसी तरह से 2, 3, 4, 5, 6 जिस भी नंबर वाली की को आप प्रेस करेंगे यहां पर वो नंबर आ जाएगा। पर अगर आपको इन नंबर्स के ऊपर जो सिंबल है उनका उपयोग करना है तो आपको शिफ्ट की को दबा करके रखना होगा। हमने अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट की को प्रेस करके रखा हुआ है और फिर इन नंबर वाली कीज को प्रेस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर नंबर के ऊपर जो सिंबल्स हैं वो टाइप हो रहे हैं। ये पहले नंबर वाली की को दबाने पर यह निशान आया। इसी तरह से दूसरे नंबर वाली की को हमने प्रेस किया
तो उसके ऊपर वाला कैरेक्टर आया। इसी तरह से जैसे जैसे हम उसको प्रेस करते जाएंगे, ऊपर जो सिंबल्स हैं या कैरेक्टर्स हैं वो टाइप होते जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अन्य कीज का उपयोग आपको बता देते हैं। अब मान लीजिए ये यहाँ पर जो लिखा है वो हमको नहीं चाहिए, हम इसे मिटाना चाहते हैं, तो उसके लिए नंबर्स वाली जो कीज हैं दूसरी रो में, उसके एंड में एक थोड़ी बड़ी की है, इसे बैक स्पेस की कहते हैं। अगर आप इस बैक स्पेस की को प्रेस करते जाएंगे तो जहां पर भी कर्सर होगा उसके लेफ्ट की तरफ से ये टेक्स्ट को मिटाना शुरू कर देगी। जैसे अभी हमारा कर्सर यहां पर है, अब जैसे ही हम बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे तो देखिए उसके लेफ्ट की तरफ जो भी टेक्स्ट है वो मिटता जाएगा इस तरह से। यहां हम इसको ऊपर एक बार फिर करके देख लेते हैं। हमारा कर्सर यहां पर है और अगर हम इसको कंटिन्यूअसली दबा करके रखते हैं तो ये नोटपैड में लिखे टेक्स्ट को इस तरह से मिटाती जाएगी। पर मान लीजिए आपको लेफ्ट की तरह से लेटर्स नहीं मिटाना है बल्कि राइट साइड से मिटाना है, तो उसके लिए आप डिलीट की का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर गीता लिखा हुआ है, इसको हटाकर हम इसकी जगह पर सारिका लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ हमने गीता के आगे क्लिक किया। अब देखिए हमारा जो कर्सर है वो गीता के पहले आ गया है। अब कीबोर्ड में हम डिलीट की को तब तक प्रेस करेंगे जब तक कि ये पूरा नाम मिट ना जाए। तो ये देखिए हम डिलीट की को प्रेस कर रहे हैं तो इसकी राइट साइड से एक एक करके लेटर्स मिटते जा रहे हैं और ये पूरा नाम मिट गया। अब यहाँ पर हमें जो नाम चाहिए वो हम टाइप कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने पुराना नाम मिटा करके यहाँ पर नया नाम लिख दिया है। तो इस तरह से आप बैक स्पेस की से कर्सर के लेफ्ट साइड वाले टेक्स्ट को मिटा सकते हैं और डिलीट की से कर्सर के राइट साइड वाले टेक्स्ट को मिटा सकते हैं। आइए अब आपको एरोज की का उपयोग करके बता देते हैं। इनका उपयोग कर्सर को ऊपर, नीचे, राइट या लेफ्ट ले जाने के लिए किया जाता है। हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख दिया है और यहाँ इसकी शुरुआत में क्लिक किया जिससे कर्सर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब जैसे जैसे हम डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो कर्सर नीचे वाली लाइन में आता जा रहा है। इसी तरह जैसे जैसे राइट एरो की प्रेस करते हैं तो कर्सर एक एक अक्षर राइट साइड में आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से इन एरो कीज की सहायता से हम कर्सर को आगे या पीछे या फिर ऊपर या फिर नीचे खिसका सकते हैं। अगली नेविगेशन की है होम। इस की का उपयोग हम डॉक्यूमेंट में किसी लाइन की शुरुआत में आने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ नोटपैड में देख सकते हैं कि जो कर्सर है वो इस समय यहाँ पर है। अब जैसे ही हम होम की को प्रेस करते हैं कर्सर लाइन की शुरुआत में आ गया है। इसी के विपरीत एंड की का उपयोग हम डॉक्यूमेंट में किसी लाइन के अंत में जाने के लिए करते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ इस लाइन की शुरुआत में कर्सर है, जैसे ही हम एंड की प्रेस करते हैं तो ये देखिए कर्सर यहाँ पर इस लाइन के अंत में आ गया है। अब हम आपको कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीपैड की जानकारी दे देते हैं। इस कीबोर्ड में आप राइट साइड में भी कुछ नंबर्स वाली कीज देख सकते हैं। ये न्यूमेरिक कीपैड कहलाती हैं। आपके कीबोर्ड की दूसरी रो की कीज के अलावा इस कीपैड की कीज का उपयोग भी संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ये साइड वाली जो न्यूमेरिक कीज हैं ये काम नहीं करती हैं। उसका कारण ये होता है कि दरअसल कीबोर्ड के साइड वाले न्यूमेरिक कीपैड के हिस्से में एक नम लॉक की होती है। यदि गलती से वो प्रेस हो गई तो ये साइड वाली न्यूमेरिक कीज डीएक्टिवेट यानी बंद हो जाती हैं। आप फिर से नम लॉक की को प्रेस करके ऑन कर सकते हैं।
जब ये एक्टिवेट यानी चालू होती हैं तो पीसी के अटैच्ड कीबोर्ड में ऊपर राइट में दिखाई दे रही 3 बत्तियों में से पहली बत्ती जल रही होती है। अगर ये बत्ती बंद है तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमेरिक कीपैड बंद है, और इसका मतलब कि अगर आप इस कीपैड की कीज को प्रेस करेंगे तो नंबर्स टाइप नहीं होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको कीबोर्ड की फंक्शन कीज की जानकारी दे देते हैं। कीबोर्ड में सबसे ऊपर आप F1, F2 इत्यादि कीज देख रहे होंगे। इन्हें फंक्शन कीज कहा जाता है। इन सभी का अलग अलग उपयोग होता है। उदाहरण के लिए F5 की का उपयोग करके आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। इन्हें आप भविष्य में काम करते हुए सीखेंगे। अब आखिर में आपको कुछ और कीज के बारे में बता दें। कीबोर्ड में सबसे नीचे राइट और लेफ्ट साइड में आप कंट्रोल और ऑल्टर कीज देख सकते हैं। इन कीज को अन्य की के कॉम्बिनेशन के साथ उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम कंट्रोल और ए कीज को एक साथ प्रेस कर रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर हमारा जितना भी टेक्स्ट था वो पूरा टेक्स्ट